ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट का मतलब कि जो हमारे कंप्यूटर्स के अंदर मेमोरी होती है तो उसकी स्केलिंग क्या होती है, उसका मात्रक क्या होता है, यूनिट क्या होती है। तो इसमें देखते हैं, सबसे जो छोटी मेमोरी होती है उसको हम कंसीडर करते हैं। सबसे जो छोटी यूनिट होती है वो बिट होती है, क्योंकि अगर यू नो डैट कि कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है, कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो क्या है, बाइनरी है। बाइनरी, बाइनरी मीन्स या तो वो जीरो समझता है या वन, और कुछ नहीं समझता है। उसको हिंदी इंग्लिश संस्कृत उर्दू कुछ नहीं आता, उसको जीरो और वन समझ में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, तो यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे देखते हैं, अगर हमारे पास ज़ीरो है, ज़ीरो या वन है, तो इसको हम बोलते हैं वन बिट। ठीक है, वन बिट बोलते हैं, वन बिट हो गया। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा होता है आपका, इसको हम दे देते हैं कैटेगरी स्मॉलेस्ट यूनिट। स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट यूनिट हो गई है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, अब इसके कॉम्बिनेशन लेंगे, पेयर लेंगे। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट हो गया। उसके बाद अगर हम ले लेते हैं यहाँ पे 0 1 0 1, अगर ये 4 बिट्स ले लेते हैं तो इसको बोलते हैं वन निबल। क्या बोलते हैं, वन निबल। ठीक है, बिट के बाद आता है निबल। फिर उसके बाद अगर हम इसको ले लेते हैं, ये 4 बिट ले लिया मैंने, 4 बिट। अगर हम ले लेते हैं 8 बिट, 8 बिट ले लेते हैं तो इसको हम बोलते हैं वन बाइट। क्या बोलते हैं, वन बाइट। 8 बिट का मतलब कि कॉम्बिनेशन ऑफ 0 1 होगा, जैसे मैं 0 1 0 1, फिर होगा 1 0 1 0, ये 8 होगा। तो वहां पे मैंने सिंपली लिख दिया है 8 बिट। बिट का मतलब देखिए, आप लिखा ना, बिट का मतलब वन बिट का मतलब या तो 0 या तो 1। ठीक है, अब हम बात करते हैं, फिर चलते हैं। अब यहाँ पे जैसे मैं ले लेता हूँ 1024 बाइट, 1024 बाइट अगर हम ले लेते हैं तो इसको बोलते हैं 1 किलोबाइट। क्या बोलते हैं, 1 किलोबाइट। ठीक है, अब इसमें हम फिर से फर्दर मूव कर देते हैं, 1024 किलोबाइट होता है जिसको हम शॉर्ट बोलते हैं केबी, तो इसको हम बोलते हैं 1 मेगाबाइट। ठीक है, 1 मेगाबाइट। फिर हम ले लेते हैं 1024 MB, तो इसको हम बोलते हैं कितना, 1 GB, जो कि होता है गीगाबाइट। क्या होता है, गीगाबाइट। अगर हम ले लेते हैं 1024 GB, तो इसको हम बोलते हैं आपका 1 टेराबाइट। ठीक है, यहाँ तक हम कंसीडर करते हैं। तो इसके टेराबाइट होता है, जेटाबाइट होता है, टेराबाइट के बाद जेटाबाइट, तो उसको कॉम्बिनेशन मिला सकते हैं। 1024 टेराबाइट इक्वल टू 1 पेटाबाइट, फिर 1024 जेटाबाइट इक्वल टू 1 पेटाबाइट। तो ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा होता है इन द कंप्यूटर्स मेमोरी की स्केलिंग करने का, तो वो होता है बिट। 0 या तो 1 है तो उसको बोलेंगे 1 बिट, कॉम्बिनेशन ऑफ बिट है 4 बिट है तो उसको बोलेंगे 1 निबल। ठीक है, उसके बाद हमारा 8 बिट है तो उसको हम बोलेंगे 1 बाइट। जैसे कि आपको पर डे कितना मिलता है, जैसे यूज करने के लिए आपको मिलता है 1 GB, 1 GB डेटा मिलता है आपको। तो इसमें कितने MB होते हैं, 1024 MB होता है कि नहीं होता है, होता है। तो यहीं पे देखिए 1 GB 1 GB इक्वल टू कितने हो गए आपके, 1024 MB हो गई। अगर यही 2 GB मिलेगा तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 2048। ठीक है, इतना MB हो गया आपका 2 GB। तो इतना आप डेटा खर्च करते हैं आप पर डे। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेटा हो गया, मतलब कि स्टोर करना है। अगर हमें, मेरे पास मेमोरी है, मेरे पास मेमोरी कितनी है, 2 GB है, तो इसका मतलब 2 GB का मतलब कि हम 1000 या 2 GB का मतलब 2048 MB का डेटा हम अपने सिस्टम में क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेमोरी यूनिट। ये क्या हो गया आपका मेमोरी यूनिट, ये होगी आपकी मेमोरी यूनिट। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिए। और आपकी जो कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर का जो लैंग्वेज होता है वो बाइनरी। तो कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, बाइनरी। ठीक है, तो ये हो गया आपका